आपने फिल्मों में अक्सर खूबसूरत एक्ट्रेस को आईएएस और आईपीएस अफसर का रोल करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय प्रशासन में भी ऐसे बेहद खूबसूरत महिला ऑफिसर है जो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं। जी हाँ, हम आपको कुछ सुंदर महिला आईएएस और आईपीएस अफसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सुंदरता के चलते किसी ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने के बजाय देश की सेवा करने का फैसला लिया। तो आइए जानते हैं ऐसी सुंदर और बहादुर महिलाओं के बारे में। नंबर 1 पर आती है आईएएस स्मिता सभरवाल। मात्र 23 साल में आईएएस परीक्षा पास करने वाली स्मिता ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। स्मिता को ऑल इंडिया रैंक में चौथा स्थान मिला था। इन्हें पहली नियुक्ति चित्तूर जिले में बतौर सब कलेक्टर के तौर पर मिली थी। आंध्र प्रदेश में कई जिलों में 1 दशक तक काम करते रहने के बाद उन्हें करीमगढ़ नगर जिले का डीएम बनाया गया। नंबर 2 पर है मैरिन जोसेफ। 2012 में पहली ही प्रयास में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली मैरिन जोसेफ ने दिल्ली के जाने माने सेंट स्टीफन कॉलेज से बैचलर डिग्री ली। सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद इन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। जोसेफ अपने बैच की सबसे युवा आईपीएस है। साल 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। नंबर 3 पर है टीना डाबी। साल 2016 का यूपीएससी एग्जाम दिल्ली की 22 साल की लड़की टीना डाबी ने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप किया था। टीना वैसे तो भोपाल में पैदा हुई थी, पर जब वो 7वीं में थी तब पूरे परिवार के साथ वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से टीना ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद 2011 में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। नंबर 4 पर है स्तुति चरण। जोधपुर की रहने वाली स्तुति को 2012 में सिविल सर्विस एजेंट्स एग्जाम में 3rd रैंक मिला था और उनकी इस कामयाबी में परिवार का बड़ा हाथ रहा है। स्तुति ने जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और दिल्ली के आईआईपीएम से मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। सिविल सर्विस एग्जाम से पहले वो बैंक पीओ एग्जाम भी पास करके यूको बैंक में सर्विस कर रही थी। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। गाइस, अभी आप बेखौफ होकर जो वीडियो देख पा रहे हैं, इसकी वजह है हमारी इंडियन आर्मी। हमारे देश के असली हीरो तो यही लोग होते हैं जो अपनी खुशी से बढ़कर हमारी सुरक्षा को मानते हैं। ये वही है जो त्योहारों के दिन अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर्स पर ठंड में दुश्मनों और मौत से लड़ते हैं। सिर्फ हमारे लिए हमारी भारतीय सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक मानी जाती है, इसलिए हमारे देश से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। आज हम आपको भारत की ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे जो पलक झपकते ही अपने काम को कब अंजाम देती है ये किसी को पता भी नहीं चलता। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 5, फोर्स 1। 2008 में हुए मुंबई के आतंकी हमले ने सबको दहला दिया था। ऐसा हमला दोबारा ना हो इसलिए फोर्स 1 का निर्माण किया गया। ये दुनिया की सबसे तेज फोर्स में से एक है जो 15 मिनट के अंदर अपने सारे हथियारों और सामान के साथ तैयार हो जाती है। बॉम्ब्स को ढूंढना और दुश्मनों पर बिना चुके गोलियां बरसाना ये इस फोर्स की खासियत है जो इन्हें बाकी फोर्सेस से अलग बनाती है। नंबर 4, कोबरा फोर्स। कोबरा की तरह ही जंगल में रहकर अपना काम को अंजाम देने वाली फोर्स है कोबरा फोर्स। जंगली इलाकों में छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढना इनका मुख्य काम होता है। कोबरा कमांडर बनने के लिए इन्हें 3 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिनमें इन्हें गोरिल्ला टैक्टिक्स, जंगल में जिंदा रहने के तरीके, ये सब सिखाया जाता है। ये फोर्स अपने जीतो या मरो इस मोटो पर चलती है। नंबर 3, घातक फोर्स। ये फोर्स अपने नाम की तरह ही दुश्मनों के लिए घातक साबित होती है।
ये दुश्मनों को चौंका कर उन पर हमला कर देती है। ये फोर्स थल सेना के आगे चलकर आने वाले खतरों से उन्हें पहले ही आगाह कर देती है। घातक फोर्स दुश्मनों के इलाके में घुसकर छापा मारने में माहिर होती है। इनकी ट्रेनिंग बेहद खतरनाक होती है, जिनमें इन्हें 20 किलो के वजन को लेकर पहाड़ों के ऊपर तेजी से चढ़ना पड़ता है। नंबर 2 पर है पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज भारत की सबसे खतरनाक फोर्सेस में से एक है, जो जमीन के साथ साथ हवा में भी लड़ सकते हैं। पैरा कमांडोज को पैराशूट से कूदकर दुश्मनों के इलाके में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में इसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया था। आतंकवादियों से निपटना और होस्टेजेस को बचाना इस फोर्स की खासियत है। ये भारत की पहली और पुरानी पैराशूट फोर्स है। इनकी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है, जो कि बेहद कठिन मानी जाती है। और दोस्तों नंबर 1 पर आती है मार्कोस फोर्स। मार्कोस फोर्स को इंडिया की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्स माना जाता है, क्योंकि ये फोर्स हर तरह के कामों में माहिर होती है, जैसे कि आमने सामने वाली लड़ाई, होस्टेजेस को बचाना, डायरेक्ट एक्शन और पानी के अंदर के ऑपरेशन को भी ये फोर्स अंजाम देती है, जो दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसे मार गिराती है। ये फोर्स हमेशा आधुनिक हथियारों से लैस होती है, जिसे ये किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। अमेरिका जैसे लोग भी कहते हैं कि काश हमारे पास ऐसे फोर्स होती। दोस्तों, बात स्पेशल फोर्स की हो या सेना के साधारण सिपाही की, इस देश का हर एक सिपाही एक हीरो है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना